अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाक नेवल शिप पर सुपरसोनिक मिसाइल्स की मुमकिन तनसीब पर बात करेंगे। ईरान की ऑयल रिफाइनरी में आग लगने और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अमेरिका से अपाची हेलीकॉप्टर की एक्विजिशन को भी डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा यूएस एयरफोर्स की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल के नाकाम तजर्बे के बाद दोबारा टेस्ट समेत दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, 5 अप्रैल को हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे में नाकामी के बाद यूएस एयरफोर्स एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा अगले माह दोबारा अटेम्प्ट करेगी। AGM-183A हाइपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल, जिसको एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन भी कहा जाता है, इसके दोबारा तजर्बे का ऐलान यूएस एयरफोर्स की ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने किया। याद रहे कि AGM-183A मिसाइल को दरपा यूएस एयरफोर्स और लॉकहीड मार्टिन मिलकर तैयार कर रही है। इस मिसाइल की स्पीड मार्क 5+ है। इस मिसाइल को मुमकिन तौर पर B-52 बम्बार तैयारे से फायर किया जाएगा। अप्रैल 5 को भी इस एयरक्राफ्ट से हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करने की कोशिश की गई थी, ताहम ये मिसाइल फायर ही नहीं हो सका था। फ्रेंड्स, अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने $3.5 अरब मालियत के ऑस्ट्रेलियन कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी दे दी है। मुआहदे के तहत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को 29 अपाची हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स और मुतल्लिका इक्विपमेंट फराहम करेगा। वेपन्स पैकेज में 85 हेलफायर मिसाइल्स, 2000 एडवांस्ड प्रिसीशन किल वेपन सिस्टम भी शामिल हैं। यूएस पाक नेवी की 4 टाइप 54 AP फ्रिगेट्स में से पहली 2 शिप्स इस वक्त वेपन्स और सिस्टम इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के बाद सी ट्रायल से गुजर रही हैं। शिप्स की जारी करदा तस्वीर में एंटी शिप क्रूज मिसाइल के हवाले से कुछ हिंट देखने को मिला है। हालिया तस्वीर को देखकर कहा जा सकता है कि इन शिप्स पर चाइनीज साख्ता YJ-12 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल नस्ब होगा। याद रहे कि इस मिसाइल की टाइप 54 AP फ्रिगेट पर मुमकिन इंस्टॉलेशन की खबर हम पहले ही आपको लास्ट ईयर अगस्त में दे चुके हैं, लिहाजा मौजूदा तस्वीर को देखकर ये बात किसी हद तक दुरुस्त मालूम होती है। याद रहे कि YJ-12 क्रूज मिसाइल मार्क 4+ की स्पीड से फ्लाई करने और 400 किलोमीटर दूरी तक अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसके एक्सपोर्ट वर्जन को CM-302 भी कहा जाता है। इस मिसाइल का एयर लॉन्च वर्जन CM-400AKG पहले ही पाक फिजाइया के JF-17 थंडर से फायर किया जा सकता है और ये पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल है। इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर भी कहा जाता है। मुमकिन तौर पर एक टाइप 54 AP फ्रिगेट पर 4 YJ-12 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल एक वक्त में रेडी टू लॉन्च पोजीशन में मौजूद होंगे। व्यूअर्स, ईरान की नेवल शिप को आग लगने और इसके नतीजे में डूब जाने के एक रोज़ बाद यानी बुध के रोज़ जनूबी ईरान में वाक़ एक ऑयल रिफाइनरी में भी आग लग गई। तमाम ईरानी ऑफिशियल्स ने इस रिफाइनरी और पहले शिप में आग लगने के वाक़े में किसी बैरूनी हाथ के मुलव्वस होने की तरदीद की है। ईरान की क्राइसिस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लिक्विड गैस पाइपलाइन से लीकेज को इस हादसे की वजह करार दिया है। याद रहे कि 2 माह के अंदर अंदर ऑयल रिफाइनरी में आग लगने का यह दूसरा वाक़या है। इससे पहले 22 मई को अबदान रिफाइनरी में ओवर हीटिंग की वजह से धमाका हुआ था। इसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए थे। वाज़ेह रहे कि 2020 और 21 में ईरान में कई इस तरह के मुश्तबा वाक़यात हो चुके हैं जिसमें बैरूनी कुव्वत के मुलव्वस होने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा चुके हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर करें। फिर इंडिया में यूरेनियम स्मगलिंग करते हुए पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया जो 6 किलो यूरेनियम स्मगल करने की कोशिशों में थे। याद रहे कि यूरेनियम एक खतरनाक ताबकार मवाद है और इसको जोहरी हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। चंद हफ्ते पहले भी इंडिया में यूरेनियम स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नाम नेहाद अमन के अलंबरदारों और बैनुल अक़वामी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में से किसी की भी तरफ से कोई बयान देखने और सुनने को नहीं मिला। बैनुल अक़वामी मार्केट में 1 किलो यूरेनियम की मालियत 18 करोड़ इंडियन रुपयों से ज़ायद बताई गई है।
ये स्मगलर इसे 50 लाख किलो के रेट से बेचने के लिए गाहक की तलाश में थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है कि ये 7 अफराद पूरे मुल्क में फैले बड़े गैंग का हिस्सा हैं जो यूरेनियम स्मगलिंग में मुलविस हैं। गिरफ्तार होने वाले 7 अफराद बिप्पी चंद्रा, अनिल सिंह, दीपक कुमार, कृष्णा कांत, हरिराम शर्मा, महावीर महतो और पंकज महतो का ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से बताया गया है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश के डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक तुर्क कंपनी रॉकेटसान का तैयार करदा TRG-300 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम बांग्लादेश को डिलीवर कर दिया गया है। इससे पहले मार्च में बांग्लादेश के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कहा था कि जून में तुर्की से खरीदे गए 300 मिलीमीटर रॉकेट फायर करने वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम की डिलीवरीज कर दी जाएंगी। TRG-300 के बुनियादी तौर पर 2 वर्जन है। ब्लॉक 1 के रॉकेट की रेंज 30 से लेकर 120 किलोमीटर और ब्लॉक 2 की रेंज 20 से 90 किलोमीटर बताई गई है। एक और खबर के मुताबिक बांग्लादेश ने अगले माली साल के लिए दिफा की मद में $4.46 अरब मख्तस किए हैं। अलबत्ता इस बजट के अलावा बांग्लादेशी एयरफोर्स ने मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की खरीदारी के लिए $750 मिलियन अलग से मांगे हैं। मुमकिन तौर पर बांग्लादेश इनिशियल पेमेंट के तौर पर यह रकम यूरो फाइटर टाइफून या फिर अमेरिकन F-16 में से किसी एक की एक्विजिशन पर खर्च कर सकता है। दूसरी जानिब अमेरिका अपने गुज़श्ता दिनों अनाउंस करदा यूज्ड F-16 या F-18 तैयारों को भी बांग्लादेश को ऑफर कर सकता है। मेरे ख्याल से एक्सेसिव डिफेंस आर्टिकल्स यानी EDAs बांग्लादेश के लिए कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन बन सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर करें। यूएस मीडिया सोर्सेज के मुताबिक तुर्क कंपनी ने अफ्रीकन कंट्री कीनिया से मुतालिक एक कॉन्ट्रैक्ट विन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत तुर्क कंपनी कीनिया को 118 आर्मर्ड व्हीकल्स डिलीवर करेगी। हुकाम के मुताबिक इससे पहले कई अफ्रीकन ममालिक तुर्की से हाइजर 4x4 आर्मर्ड व्हीकल्स खरीद चुके हैं, जबकि हालिया डेवलपमेंट अफ्रीकन मार्केट में तुर्क कंपनियों की एक्सपेंशन का मुंह बोलता सबूत है। हाइजर में 400 हार्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया गया है। इस व्हीकल की रेंज 700 किलोमीटर, स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर और ये ड्राइवर समेत 9 पर्सनल को कैरी कर सकती है। तुर्क कंपनी इस व्हीकल पर 7.62 या 12.7 मिलीमीटर में से कोई एक या फिर 40 मिलीमीटर का ऑटोमेटिक गनरेज लॉन्चर ऑफर कर रही है, जिसको एसलसान ने तैयार किया है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट से हम जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का हदफ अबूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।